आराम से आने दीजिए आगे आगे कोई मत आगे नहीं जाए इतना हो गया ना सबका फ्रेम है ऐसा मत करो यार। चले सर राजभवन आप लोग पहुंचे हैं, क्या शिकायत लेकर पहुंचे? आज प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद जी दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में अपने विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी सहित भाजपा के महामंत्री और हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रभारी राम कुमार पाहन जी सहित महामहिम राज्यपाल से मिलकर हम लोग ने जो 11 फरवरी 2011 को एक स्मारक पत्र दिए थे 2021 सॉरी 11 फरवरी 2022 को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नाम से जो खदान लिए उस संदर्भ में था कि इनको आयोग 9A के तहत आयोग घोषित करे। दूसरा डिमांड था कि इस पर पीसी एक्ट लगे। तो माननीय महामहिम राज्यपाल को हमने अवगत कराया कि उस पर भी पीसी एक्ट के तहत माननीय मुख्यमंत्री पर आप स्वीकृति दें FIR करने का। दूसरा, आज 2 मुद्दे पर हम लोग ने महामहिम को दिया। पहला मुद्दा था कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी पत्नी के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया आदिवासी के लिए आरक्षित कहकर किसी आदिवासी को उन्होंने जमीन नहीं दी, लेकिन अपनी पत्नी को उन्होंने 11 एकड़ से ज़्यादा मीट प्रोसेसिंग प्लांट के नाम पर जमीन दी। और इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आर्थिक कदाचार, भ्रष्टाचार का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। इस पर भी पीसी एक्ट मामला बनता है और माननीय राज्यपाल स्वीकृति दे पीसी एक्ट तहत, ताकि इस पर FIR हो सके। इसके साथ साथ सोहराय भवन, क्योंकि जो इनकी पत्नी जी है वो उड़ीसा की रहने वाली है और CNT एक्ट में प्रावधान है कि क्रेता और विक्रेता दोनों उसी थाने का होना चाहिए। और इन्होंने उल्लंघन करके इन्होंने सोहराय भवन का, जो हमारे राजू उरांव और एक और समथिंग उरांव, जो जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में थी, उसको 9 लाख रुपए में लिए। वित्तीय अनियमितता का कदाचार भी किया, साथ ही CNT एक्ट का उल्लंघन भी किया। तो ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद का दुरुपयोग करते हुए, जब हमारी सरकार थी तो हम लोग ने इसको जांच कराने का काम की थी और जांच की प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच सरकार चली गई, माननीय मुख्यमंत्री सत्ता में काबिज हुए और सत्ता में काबिज होते सबसे पहला काम ये जो CNT एक्ट का उल्लंघन था उनकी पत्नी के नाम पर, उसको रेगुलाइज करने का काम किया। ये भी आर्थिक कदाचार, भ्रष्टाचार का काम है। इस पर भी पीसी एक्ट लगे और मुख्यमंत्री जी को आयोग घोषित करे। सिर्फ आयोग घोषित नहीं करे, इसको 6 साल के तहत ये चुनाव ना लड़े। ये भी हम लोग ने महामहिम राज्यपाल से अनुरोध किए। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल जी का क्या रिएक्शन था सर? राज्यपाल जी ने कहा कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। सर लग रहा है कि आप लोग स्वयं न्यायाधीश बनकर फैसला सुना दे रहे हैं, जनता की अदालत में पहले ही दोषी करार कर दे रहे हैं मंजी जी मैम कह रही है। देखिए, कौन क्या कह रही है, कौन ना कह रही है, उस पर हमें नहीं कुछ नहीं कहना है। जो कानून कह रही है वही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। सर, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में हैं। सर एक सवाल, आज राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। घोषणा हुई है सर, घोषणा हुई है, उस पे सर स्वागत करते हैं उसका। अध्यक्ष जी को लीजिए ना। अरे आराम से यार, क्या तुम लोग यार, आराम से मिल जाएगा। लगा देखिए 2 सीटों के लिए घोषणा हो गई है, किस रूप में आप लोग देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा जो घोषणा की गई है राज्यसभा के लिए, उसको भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है।
लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ में एक राज्यसभा है, जहां उसको उच्च सदन कहा जाता है। वहां पर झारखंड के विषयों को जो निर्वाचित होंगे वह बहुत ही अच्छे ढंग से रखें, ये मेरी तो शुभकामना कोई है। झारखंडी होंगे इस तो बार अभी या का बाहर था, से? आज एक हाथ लगेगा इस बार। बाहर से होंगे या झारखंड का होगा? देखिए, पहले तो एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी नहीं, सत्तारूढ़ दल से पूछिए कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाएगा कि नहीं बनाएगा, या उनके परिवार से बनेगा। आप कांग्रेस से लोगों से पूछिए कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का नेतृत्व भारतीय झारखंड के कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को बनाएंगे या दिल्ली से भेजे जाएंगे। ये सवाल उनका है। भारतीय जनता पार्टी का सवाल जहां है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले बार गया था और मेरा कोई परिवारवाद पर नहीं था, इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही वहां पर कार्यकर्ता राज्यसभा झारखंड में। से होंगे या फिर निश्चित तौर पे आप देखते जाइए, लेकिन हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों मिलकर चीजों को तय करता है, लोकतांत्रिक तरीके से करता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है और ये पहचान है कि इनर डेमोक्रेसी के कारण हम केंद्र का नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व मिलकर के फैसला